हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक सूचना आप लोगों के सामने आई है कि अब की बार के सुपर टेट से एकेडमिक को हटा दिया जाएगा और उसमें कई सारी चीज़ों में परिवर्तन किया जाएगा, उसके सिलेबस में भी चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में रखने लायक हैं, ठीक है ना? और ये कितना ऑथेंटिक है और इस पर आपको कितना ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना? तो देखिए, अब बात ये आती है कि अगर एकेडमिक हटता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी, ठीक है? और एकेडमिक हटने से कुछ लोगों को फ़ायदा, कुछ लोगों को नुकसान, ये दोनों होने वाला है, ठीक? तो आइए एक बार इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी न्यूज़ आई है, जिसके ऊपर ये चर्चा की जा रही है, ये बात हो रही है, तो उस न्यूज़ को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जिसमें लिखा है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म और देनी होगी परीक्षा, ठीक है? एक चीज़ मैं पहले स्पष्ट कर दूँ कि जब ऐसी चीज़ न्यूज़ में चलती है, तो थोड़ा-सा विश्वास तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक इसका ऑफ़िशियल आपको वेबसाइट पर ना मिल जाए, ठीक है ना? फिलहाल अगर बात आई है, तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद ऑफिशियल के लिए वेट तो करना ही है, ठीक? तो जो इस कटिंग में आपके न्यूज़पेपर में जो चीजें दी गई हैं, एक बार उनको समझते हैं कि आयोग ने जो है प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अभी पहले आप इसको समझिए कि किस तरीके से चयन होता था। इससे पहले जो दो परीक्षाएं हुई हैं 68,500 और 69,000 में, उसमें इस तरीके से होता था कि 40% और 60%, ठीक है ना? 40 और 60, इस 40 में कौन कौन सा होता था? इस 40, ये एकेडमिक वाला है। कौन सा है? एकेडमिक वाला है, ठीक है ना? इस एकेडमिक में 40 में कौन कौन सा आपका होता था? हाई स्कूल होता था, इंटरमीडिएट होता था, आपका ग्रेजुएशन होता था, ठीक है ना? और आपका बीटीसी या जो भी आपने ट्रेनिंग कोर्स किया है, 10% इसका होता था, 10% इसका होता था, ठीक है ना? 10% इन चारों के मिला करके ये 40% जो बनता था, 100% गुणांक का 40% आपके एकेडमिक से बनता था और ये 60% जो बनता था, ये आपके सुपर टेट से बनता था, ठीक है ना? और ये परीक्षा आपकी कैसे होती थी? 150 प्रश्न होते थे, 150 अंक के होते थे, ठीक है ना? और उसी के आधार पर गुणांक बनता था इसका, ठीक है? सुपर टेट का और ये एकेडमिक मिलाकर के आपका गुणांक बन जाता था। लेकिन अभी जो बात आ रही है कि अब इसमें ये वाली जो व्यवस्था इधर की 40% वाली है, इसको कर दिया जाएगा समाप्त। और जो पूरा का पूरा चयन होगा वो किस आधार पर होगा? ये जो 60% था, अब यही 100% हो जाएगा। मतलब कि जो आपकी सुपर टेट की लिखित परीक्षा होती थी, जो पहले तो ये 61,500 में लिखने वाली हुई डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आ गया 69,000 में, 4 विकल्प मिलने लगे थे, ठीक है ना? तो इस तरीके से यहां पर बात हो रही है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि परीक्षा में बहुत सी चीजें बदलेंगी। फिर कैसे? जब एकेडमिक हटेगा तो अभी ये हो सकता था कि 150 नंबर ही रखे जाएं, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 120 प्रश्न होंगे और ये होंगे 360 नंबर के। कितने नंबर के? 360 नंबर के। मतलब कि इसका 3 गुना, ठीक है ना? मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का होगा एक प्रश्न। अब ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए, 3 नंबर का होगा। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब कि 1/3 माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है ना? 1/3 माइनस मार्किंग होगी। मतलब कि आपके 3 प्रश्न गलत होंगे तो एक प्रश्न का जो है अंक कट जाएगा। एक प्रश्न का 3 अंक कटेगा। मतलब कि एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कटेगा आपका, ठीक है? तो 1/3 माइनस मार्किंग की भी बात हो रही है अब। इसीलिए यहां पर एक प्रश्न का 3 नंबर दिया गया, ताकि 1 नंबर आराम से एक प्रश्न गलत होने पर कट जाए, 1/3 कट जाए आराम से, ठीक है ना? तो ये चीज समझ गए आप? तो अब की बार कई सारी चीजें इसमें फिर बदलेंगी। अगर ऐसा होता है तो मैं फिर बार आपसे बता रहा हूं कि न्यूज़पेपर की कटिंग है। हालांकि अगर इतना जो है अंदर की चीजें इसमें दिख रही है कि 120 प्रश्न होंगे, 360 अंकों के होंगे, तो हो सकता है कहीं से थोड़ी बहुत सूचना मिली हो इन लोगों को, ठीक है? लेकिन जब तक वेबसाइट पर नहीं आ जाता है, ऑथेंटिसिटी की जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम इसको ये नहीं मानते हैं कि एकदम एग्जैक्ट यही चीज होने वाली है, ठीक है? तो देखिए, पहले क्या होता था? पहले आपको मैंने बताया ही कि किस तरीके से था। पहले की दोनों परीक्षाएं पीएनपी ने कराया है और अब की परीक्षा जो हो रही है आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने वाला है, ठीक है भाई? तो इतनी सारी चीजें इसमें थी जो कि आपको जरूरत थी, जो कि इसमें दी गई हैं। अब यहां पर समझिए आप, आइए।
अगर हम बात करें कि क्या क्या परिवर्तन होगा इसमें, ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि चयन प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल बदलेगी चयन प्रक्रिया अगर इस तरीके से बदलता है। तो चयन प्रक्रिया में अभी तक क्या होता था भाई, अभी तक मेरिट बनती थी ना, मेरिट के आधार पर चयन होता था, और उस मेरिट में आपका वही जो 40% और 60% वाला रेशियो था। लेकिन अब ये अगर ऐसा होता है तो ये हट जाएगा आपका। अब टोटल आपका 100% जो होगा वो सुपर टेट की मेरिट पर ही होगा, और सुपर टेट की मेरिट पर होगा तो जो है वो मेरिट कैसे बनेगी वो पहले ही बताया गया कि 120 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, और 360 अंक होंगे। और अगर हम बात करें तो माइनस मार्किंग भी होगी, जो कि उसमें बताई गई है, कितनी होगी, 1/3 माइनस मार्किंग। एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप बताइए, अभी तक जो 150 नंबर का आपका सिलेबस होता था, 150 प्रश्नों वाला जो सिलेबस आपका होता था, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने थे। तो अब क्या होगा, अब इसमें चेंज होगा। अगर ये चीजें आती हैं तो अब आपका सिलेबस भी बदल जाएगा, उसमें से कई सारे सब्जेक्ट आपके हटेंगे, जो है मेन मेन सब्जेक्ट केवल रहेंगे, बहुत सी चीजें उसमें बदलेंगी। फिर आप कह सकते हैं कि फिर उसमें ऑप्शनल भी आपको मिलेगा कि जो लैंग्वेज में सारे आपको देने होते हैं, हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत तीनों करने होते हैं, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन भी मिल जाए, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपनी तैयारी को टैकल करना चाहिए अच्छे तरीके से। कैसे भी बताते हैं, देखिए यहां पर एक चीज मेरे थोड़ा सा समझ में नहीं आई थी, ठीक, आप लोग सक्षम है, आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो दिया गया है 120 प्रश्न में, ठीक है ना, 120 प्रश्न में ये कहा गया है कि 90 प्रश्न जो होंगे वो होंगे पाठ्यक्रम के, क्या होंगे, पाठ्यक्रम के होंगे, और 30 प्रश्न जो होंगे वो होंगे जीएस के। तो यहां पर एक चीज केवल थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रही है, जो इन लोगों ने लिखा है कि ये 90 प्रश्न जो पाठ्यक्रम या विशेष विषय जो होते हैं, अगर उनकी आप बात कर रहे हैं तो ये आप प्राथमिक की बात कर रहे हैं, प्राथमिक में शिक्षक भर्ती ये सुपरटेट की हो रही है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं होती है। अगर मैं 1 से 5 की बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज नहीं होती है। तो ये वाला जो 90 नंबर है ये किस पाठ्यक्रम का रहेगा, और ये जो 30 प्रश्न जीएस का है ये किस पाठ्यक्रम का रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग वेट थोड़ा सा कर लीजिए, जब ऑफिशियल आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आपके जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की साइट पर अगर हम जा करके देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखें जो सिलेबस दिया हुआ है ना, ये सिलेबस अभी भी आपका वही पुराना वाला ही यहां पर अपलोड किया गया है, ठीक है ना। देखिए सिलेबस आपका वही पुराना वाला ही अभी यहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए ये अभी भी सब कुछ वही पुराना वाला ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आयोग को इन सारी चीजों में परिवर्तन करना था तो ये पुराना वाला सिलेबस उनको देने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना, ये अपलोड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बच्चे अभी इस चीज को ही बेस मान करके तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको बदलना भी है तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस चीज को दीजिए, ताकि बच्चे सही दिशा में तैयारी कर सकें। अब सही दिशा में तैयारी करने का क्या मतलब होता है वो समझिए पहले। सिलेबस ही मेन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस मेन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर सिलेबस बदलता है, सब कुछ बदल रहा है, तो प्रीवियस ईयर में उतना ज्यादा आपको मतलब और फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो अभी आपको नया सिलेबस नहीं मिला है, यदि बदलता है तो। नहीं तो आपको अभी के लिए क्या करना चाहिए, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका सीडीपी है, ठीक है ना, हिंदी है आपका, ये तो कुछ भी सिलेबस रहे ये रहेगा। आपका मैथ है, कोई भी सिलेबस हो जाए ये आपका रहेगा। जीएस है, कोई भी सिलेबस हो जाए ये चारों तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। और एक लैंग्वेज आपको याद रखना रहेगा कि या तो संस्कृत या तो अंग्रेजी, ठीक है ना, या तो आपका संस्कृत रहेगा या तो आपका इंग्लिश रहेगा। तो इन चीजों को आपको अभी से तैयार करना है, क्योंकि यदि सिलेबस बदलता है, सब कुछ बदलता है, तो ये कोर जो है ना, ये कोर आपका रहना ही रहना, ये जीएस तक कोर आपका ये रहेगा ही रहेगा। तो आपको इनको टैकल करना है अभी से, ठीक है ना, आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है। तो सिलेबस जरूर बदलेगा अगर वो सारी चीजें और ये सब लागू होता है, प्रश्न आपका बदलता है, प्रश्नों की संख्या बदलती है, तो सिलेबस जाहिर सी बात है कि उसमें चेंज किया ही किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन कोर सब्जेक्ट्स को अभी एकदम टारगेट करके चलिए। अब बात आती है कि एकेडमिक हटने से फायदा होगा या नुकसान। तो जिनकी एकेडमिक कम है उनके लिए फायदा है, जिनका ज्यादा है उनके लिए नुकसान तो नहीं होगा भाई, क्योंकि आपको मौका तो मिल ही रहा है कि परीक्षा दे करके उसमें सिलेक्शन लेने का,
ठीक है। लेकिन अगर एकेडमिक रहता तो जाहिर सी बात है उसका आपको फायदा तो मिलता ही। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या जो है एकेडमिक हटना सही है या गलत। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, अपनी राय वहां पर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर बात आती है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो आइए, जब सब कुछ इन्हीं की न्यूज का देख रहे हैं तो आइए इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें ये कहा गया है, देखिए, हाँ, कि अभी जो है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण नहीं भेजा गया है। तो अभी तो विवरण ही नहीं भेजा गया है, तो अभी वैकेंसी की बहुत ज्यादा चर्चा इसमें नहीं चल रही है, ठीक है ना। अब यहां पर ऑफलाइन जानकारी वही नगर क्षेत्र वाली 11508 वाला बार बार कहा जा रहा है। ऑफलाइन गया है वहां पर अध्याचन, अभी ऑनलाइन अध्याचन नहीं मिला है, ठीक है ना। तो जब ऑनलाइन मिलेगा तभी उस पर बात आगे की जाएगी। हालांकि अगर आयोग चेंज कर रहा है तो ये अच्छी बात है कि वो समय से पहले ही आपको नया सिलेबस और नया पैटर्न आपको दे देगा, ताकि आप उसकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर पाए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपके पास उतना समय है कि अगर आज से आप लगते हैं तब भी आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब यहां पर फिर आता है कि सर वैकेंसी कब, तो वही बात कि अब आपको मंथ बता देना बहुत सटीक नहीं होगा। तो इतना है कि आपके पास समय है तैयारी करने का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। एक बार देखिए, जब कोई भी चीज ऐसी मिलती है कि हम उम्मीद जगा सकते हैं, तो उसको ले करके बहुत सारी चीजें आपके सामने यूट्यूब पर रख दी जाती हैं, तो आप होने लगते हैं उसमें कंफ्यूज। मैंने शुरू में ही कहा था, जब ये चीजें चल रही थी, यूपी टेट की परीक्षा जब समाप्त हुई उसके बाद ये हुआ कि अब सुपर टेट एकदम अगले महीने में आ जाएगा, अगले महीने में, तो मैंने आपसे कहा था कि आप इस तरीके से जो है धैर्य त्याग करके तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप धैर्य रखिए और इत्मीनान से आप लग के तैयारी करिए। अभी आपके पास इतना समय है कि आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी अगस्त में पेपर हो जाएगा, सितंबर में पेपर हो जाएगा, अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, उसके लिए आपके पास पूरा का पूरा समय मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त करिए, आपके पास पर्याप्त समय है और बढ़िया से एकदम आप लग करके तैयारी करिए। ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं आपको सारे बता दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको एकेडमिक वाला तो अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए, उसका कोई वो नहीं है। बाकी आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं, बस मन में डर ये रहता है कि सर सिलेबस बदल जाएगा तो जो हम पढ़ रहे हैं वो नुकसान होगा। तो मैंने आपको बताया कि किन किन सब्जेक्ट्स को आप शुरू में पढ़िए, एकदम जम के पढ़िए, जहां से आपके सबसे ज्यादा नंबर बनते हैं, ठीक है ना। तो उन सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद अगर सिलेबस नहीं भी बदलता है तो छोटे छोटे पार्ट बचते हैं, वो पार्ट आप जो है आगे सिलेबस कंफर्म होने के बाद भी अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी देखिए, बाकी अभी सिलेबस का पंचनामा जो हम लोग कर रहे थे, अब वो भी आपको आगे मिलेगा। पिछले 2-3 दिन से फिर वीडियो नहीं आपकी मिल पाई है, क्योंकि यहाँ स्टाफ की भी खुद थोड़ी सी दिक्कत थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जैसे हम लोग शुरू करें तो आपको रेगुलर मिले, फिर उसमें ब्रेक होने के कोई चांस ना रहे, ठीक है ना। तो उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।